NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस क्लास में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सीखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म है क्या चीज़ और किस लिए इस्तेमाल होती है। जब तक मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लूँ, जो चीज़ें हम आज तक करते आ रहे हैं, उस वक्त तक मैं आपको ये बता दूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म असल में एक वेरिएबल के टाइप को दूसरे वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करना, या हम एक वेरिएबल से किसी दूसरे क्लास के फंक्शन को कॉल करें, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। असल में पॉलीमॉर्फिज्म है भी यही चीज़ कि अपनी सूरत को बदलते रहना। तो मैं यहाँ पर एक पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और इसमें आप क्रिएट मेन क्लास को इस वक्त क्लिक ना करें, हमें मेन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये बन जाए पॉलीमॉर्फिज्म, आप इसमें एक पैकेज बनाएंगे। इस पर राइट क्लिक करके जावा पैकेज, और इसे आप नाम दें कोई भी नाम। मैं इसको नाम दूंगा माई पैकेज का। और इस माई पैकेज में हम एक नई क्लास बनाएंगे, जावा क्लास, और इस क्लास को मैं नाम दूंगा ह्यूमन का। अब इस ह्यूमन क्लास में हम क्या चीज़ बनाएंगे? इस ह्यूमन क्लास में हमें क्या चाहिए? हमें एक स्ट्रिंग चाहिए नेम, और एक इसका कंस्ट्रक्टर चाहिए। अगर आपको कंस्ट्रक्टर का नाम पता हो तो हम लिखते हैं पब्लिक और इस क्लास का नाम, और ये इस कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग आएगा नेम का, जो कि सेट होगा नेम इक्वल्स नेम। और इसमें मैं एक क्लास एक फंक्शन बनाऊंगा void speak। फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है इस फंक्शन में, जो कि ह्यूमन क्लास का है। ह्यूमन हमें पता है, हर कोई हो सकता है। अब मैं एक और क्लास बनाना चाहूँगा जिसको मैं नाम दूंगा स्टूडेंट का, स्टूडेंट फिनिश। इस क्लास में क्या होगा? इस क्लास में हमारे पास होगा एक स्ट्रिंग एस कैपिटल नेम, और इसका भी कंस्ट्रक्टर। लेकिन इसके कंस्ट्रक्टर को बनाने से पहले हम एक्सटेंड करेंगे ह्यूमन क्लास को। इसमें एक्सटेंड्स ह्यूमन। अभी इसमें एक एरर है, और वो एरर क्या है कि हमने कंस्ट्रक्टर इसका बनाना है। कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, इसके लिए मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक स्टूडेंट और स्ट्रिंग नेम। सुपर में हम सेंड करेंगे नेम को, और इसका जो अपना स्पीक फंक्शन होगा पब्लिक वॉइड स्पीक एसआउट। स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब यही चीज़ें हम एक और क्लास के लिए भी बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे डेवलपर फिनिश। और ये क्लास भी एक्सटेंड करेगा ह्यूमन को, और इसका अपना जो डेवलपर स्ट्रिंग नेम, और सुपर में हम सेंड करेंगे नेम को। और इसकी जो स्पीक क्लास होगी, वो फंक्शन होगी, सॉरी, पब्लिक वर्ड स्पीक एसआउट आई एम डेवलपर।
अब हमने अब तक क्या किया है, हमने एक ह्यूमन क्लास बनाई है। ह्यूमन क्लास में हमने एक स्ट्रिंग लिया है नेम और उसका ये जो कंस्ट्रक्टर है ये, और इसमें एक फंक्शन है डमी फंक्शन स्पीक के नाम से, और इस स्पीक फंक्शन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसके दोनों चाइल्ड क्लासेस में विद स्लाइट डिफरेंस, छोटे से फ़र्क के साथ। इसमें हमने लिखा है आई एम स्टूडेंट और इसमें हमने लिखा है आई एम डेवलपर, और बाकी सारी चीज़ें वैसे के वैसे ही हैं। हमने इसमें डेवलपर के कंस्ट्रक्टर में हमने नेम सेंड किया है ह्यूमन को, और इस स्टूडेंट के इस कंस्ट्रक्टर में हमने नेम सेंड किया है ह्यूमन को। अब हम एक और क्लास बनाते हैं मेन क्लास। मैं इसको नाम दे देता हूँ मेन क्लास, और इस मेन क्लास में हम बनाएंगे अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टैब। अब हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन क्लास की एक एरे बनाएंगे, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे और मैं इसको नाम दूंगा द ह्यूमन का, और यहाँ पर इसमें एरे की एक निशान और इज़ इक्वल टू, हम ऐसे ही सी बी आम प्रिमिटिव डेटा टाइप के एक एरे को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन क्लास की एक एरे डिफ़ाइन कर रहे हैं, इस क्लास की एरे, जिसमें जितने भी हमारे पास आगे वैल्यूज़ आएंगे उनमें एक स्ट्रिंग लाजमी होगा जो कि कंस्ट्रक्टर में पास होगा। लेकिन हम क्या करेंगे इस मेन क्लास में, इसमें हम स्टूडेंट और डेवलपर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, यानी कि ह्यूमन, द ह्यूमन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और इसमें मैं एक नेम पास करूँगा अली, और इसमें एक कॉमा, और यहाँ पर न्यू डेवलपर, और अगर आप लोगों की इजाज़त तो मैं अपना नाम लिखूँ नादिर। तो हमने क्या किया है, हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक स्टूडेंट क्लास का एक डेवलपर क्लास का, लेकिन ये असल में है किसके ऑब्जेक्ट्स, द ह्यूमन क्लास के, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन है इसमें ये चीज़ें जो इस क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इस मेन क्लास में एक लूप चलाएंगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ में इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट I equals 0, I is less than the human dot length और I प्लस प्लस। अब ये येलो वार्निंग की है, यूज़ इनहेंस्ड फॉर लूप टू इटरेट ओवर द एरे। ठीक है, हम अपने आसानी के लिए हम इनहेंस्ड फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। मैं लिखता हूँ ह्यूमन ए कॉलन आगे वो एरे जिसको हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए डॉट स्पीक। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो डेवलपर क्लास में भी है, स्टूडेंट क्लास में भी है और ह्यूमन क्लास में, सिर्फ हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है और ये ओवरराइड कर रहे हैं हम इसको। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एनोटेट भी करूँ, ओवरराइड का एनोटेशन, और यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लगा दूँ, ओवरराइड का एनोटेशन। अब मैं इस क्लास को चलाता हूँ, शिफ्ट F6। तो आप देख सकते हैं इस a.speak ने 2 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल किया, और 2 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल किया, एक दफ़ा I am a student और एक दफ़ा I am developer। ये 2 चीज़ें इसने कर दी। तो आप इस तरह हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझ सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल के साथ किसी एक फंक्शन को कॉल किया, लेकिन उस फंक्शन ने एक दफ़ा उस वेरिएबल ने एक दफ़ा इस फंक्शन को डेवलपर के और एक दफ़ा इस स्टूडेंट के फंक्शन को उसने कॉल किया। हम इसको थोड़ा सा और भी वाज़े अगर मैं लिखना चाहूँ, मैं लिखूँगा हैस आउट a डॉट नेम, पहले मुझे सेंड करो,
और उसके बाद प्लस। मैं अगर इसको चला कर देखूँ मेन क्लास को, राइट क्लिक, रन फाइल, अली आई एम अ स्टूडेंट, नादिर आई एम अ डेवलपर। तो हम इस तरह किसी भी दो फंक्शन को जो कि एक्सटेंड हो रही है किसी और मेन क्लास पेरेंट क्लास से, तो हम इस तरह हम पॉलीमॉर्फिज्म को इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से समझ नहीं आती, और मुझे यकीन है कि मैंने इस तरह से ही डिफ़ाइन नहीं किया इस पॉलीमॉर्फिज्म को, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके दोस्त ही या मैं आपको इसके हवाले से कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी किसी और ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।